हज़रत हारिस बिन मिनहाल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तारीख़ बताती है हज़रत हारिस बिन मिनहाल एक मर्तबा वजीफ़ा करने के लिए, तस्बीह पढ़ने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए, खुदा की नाम को जो है जपने के लिए एक ईदगाह में तशरीफ़ ले गए। छोटी सी बात है, ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं और शब बेदारी करते हैं, नमाज फजर से पहले पहले वतन पे आ जाते थे। एक दिन इत्तफाक ये हुआ कि जब आप गए और मिंबर व मेहराब के सामने बैठ गए और वजीफ़ा कर रहे हैं, वजीफ़ा करते करते अचानक आपको नींद आ गई। सुभान अल्लाह, आपको नींद आ गई। हज़रत हारिस बिन मिनहाल इरशाद फरमाते हैं जब मुझे नींद आ गई मैं अपने उसी मुसल्ले पे करवट हो गया। यानी कि आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुन्नतुल इताकाफ, यानी नियत करने के बाद में उसी मुसल्ले पे लेट जाते हैं और लेटने के बाद में फ़ौरन महवे ख्वाब हो जाते हैं। जब ख्वाब में जाते हैं क्या देख रहे हैं? अल्लाह अकबर कि मेरे जिस जगह पे मैं वजीफ़ा पढ़ रहा था, जिस जगह पे मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, चैन से लेटा हुआ हूँ, आराम कर रहा हूँ, मेरे ही बगल में एक ताज़ी कब्र नजर आ रही। आप देख रहे हैं एक ताज़ी कब्र नजर आ रही है और उस कब्र के अंदर जिस मरहूम को दफन किया गया है उसके आमाल के मुताबिक उस कब्र के मरहूम के ऊपर फरिश्तों के जरिए से अज़ाब, सुभान अल्लाह, उसके ऊपर अज़ाब दिया जा रहा है। फरिश्ते आग के हथौड़े से उस मरहूम के सर के ऊपर घन चला रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब ख्वाब में हज़रत हारिस बिन मिनहाल देखते हैं, मैंने देखा कि उसके हाथ में उसके सर के ऊपर आग के हथौड़े से फरिश्ते उसकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह मार रहे हैं और वो जनाजे की शक्ल में लेटा लेटा वो चीखो चिल्ला रहा है कोई मेरे कब्र के करीब में अल्लाह का महबूब बंदा है, कोई मेरे कब्र के करीब से गुजरने वाला मुसाफिर है, कोई हमदर्द मेरे करीब में आने वाला, कब्र के लहद के करीब से गुजरने वाला अगर मेरी पुकार को सुन रहा हो, मेरी तकलीफ की आवाज को सुन रहा है तो मेरी आवाज को सुन करके मेरी आवाज को कबूल कर ले और बमिसले पैगाम समझ के मेरे घर वालों को जाकर के खबर दे दे कि हो सके तो मेरी बच्चियों से, मेरे घर वालों से इत्तला कर दे। मैंने अपने घर में अपने बच्चियों को कुरान का नाज़रा पढ़ने वाली बनाया है, कुरान पढ़ने वाली बच्चियों को छोड़ करके मैं दुनिया से रुखसत हुआ हूँ। मेरे घर वालों को खबर दे दे, मेरे ऊपर सख्त अजाब किया जा रहा है, हथौड़े से मुझे मारा जा रहा है, जहन्नम की आग में मुझे तपाया जा रहा है, कब्र की तारीकी में मुझे मुब्तला कर दिया गया है, तरह तरह के अजाब मुझ पर डाला जा रहा है कोई मेरे कब्र के करीब से गुजरने वाला अल्लाह का बंदा तो मेरे घर वापस चला जाए, मेरी बच्चियों को खबर दे दे कि वो बच्चियां मेरी सुन करके उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, वो अपने गले से जो है अल्लाह के कलाम को लेंगी और चिपका करके मेरी कब्र पे आएंगी और मेरे कब्र के करीब में खड़े होकर के कुरान की आयत पढ़ेंगी और मेरे नामिसाले सवाब करेंगी। मुमकिन है कि कुरान की बरकत से अल्लाह मुझे रिहा फरमा दे, कब्र की तारीकी से नजात दे दे, कब्र की जो है मजबूत कब्र की आजाब से हमें नजात दे दे। अल्लाह अकबर। हजरत हारिस बिन मिनहाल सब सुन रहे थे, तारीख बता रही है, सुनो। हजरत हारिस बिन मिनहाल की आंख अचानक खुलती है, फौरन अपने मुसल्ले को लपेटा, बगल में दबाया और गांव की तरफ चल देते हैं। गांव में जाने के बाद में पता लगाना शुरू कर देते हैं। तारीख ये बता रही, पता लगाते लगाते एक शख्स के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं, उस शख्स के जिस घर का वो मैयत मरहूम था उसके घर पे जाते हैं, आवाज देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन आने वाला, कासिद कौन है? कहा मैं कासिद नहीं हूँ, एक पैगाम लेकर के आया हूँ, वो भी बड़ा बहुत जरूरी है, आप समाअत कर लीजिए। दरवाजा बंद है, बच्चियां बोल रही हैं, तुम बयान करो, हम सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत हारिस बिन मिनहाल साहबी फरमाते हैं, मैंने दरवाजे के बाहर से बच्चियों को बखबर किया कि लिल्लाह
अल्लाह तुम्हारा ही बाप अभी जल्दी जल्दी जो है इंतकाल किया है। बच्चियाँ कहती हाँ हाँ मेरा ही बाप अभी जो है मेरे सर का साया उतरा है, मैं यतीम हुई हूँ, मेरे बाप का ही जनाजा है जो कब्र के हवाले अभी अभी किया गया है 2 दिन के पहले पहले। अल्लाह अकबर, बताओ कौन इसके आगे कौन सी खबर है। हजरत हारिस बिन मिनहाल इरशाद फरमाते हैं तेरे बाप की कब्र पर तरह तरह के अजाब दिया जा रहा। तवज्जो के साथ सुन, समात कर ले। तेरे बाप के कब्र पे अजाब डाला जा रहा है, फरिश्ते उसे लोहे के हथौड़े से, आग के हथौड़े से सर कुचल रहे हैं। तेरा बाप कब्र में लेटा लेटा चीख रहा है। और हो सके उसने कहा है कि कोई हो अल्लाह का बंदा तो मेरी बच्चियों को खबर दे दे, मेरी लड़कियों को खबर दे दे, इसलिए कि मेरी बच्चियां कुरान पढ़ने वाली हैं। अल्लाह अकबर, मैं ये खबर लेके आया हूँ, हो सके तो कुरान ले लो और अपने बाप के कब्र पे चली जाओ। अगर एक आयत पढ़ोगे या एक पारा पढ़ोगे, आधा पारा पढ़ करके बाप के नाम मिसाले सवाब कर दोगे तो वो रब्बे कायनात व हकमुल हाकिमीन है, वो परवरदिगार पालनहारे माबूदे हकीकी है। अगर उसके कलाम की तिलावत करके आंचल पसार के उस रब के हवाले तुम कह दोगी मौला ये कुरान की आयत को पढ़ के और इसाले सवाब करना मेरा काम है और इसके बदले में अजाब से बचाना मेरे बाप को तेरा मेरे बाप को बचाना तेरा काम है। हो सकता है परवरदिगार कबूल फरमा ले। वो हजरत हारिस बिन मिनहाल जो है दरवाजे से हट जाते हैं, जैसे ही चले जाते हैं बच्चियां वजू करती हैं, तीनों बच्चियां वजू करती हैं और कुरान को सीने से चिमेट लेती हैं और चिपकाने के बाद में वो बच्चियां कब्र के बाप के कब्र पे पहुंचती हैं और 3 तरफ से खड़े होकर के पैतियाना छोड़ के तीनों तरफ से खड़ी हो जाती हैं और कुरान पढ़ना शुरू कर देती। कसम खुदा की कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज हम बच्चियों को या बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको कोई लालच नहीं है या हमको कोई फायदा समझते हो नहीं है या हमको कोई शौक नहीं नहीं नहीं। ये वो कुरान मुकद्दसा है, ये वो तालीम है जिसके जरिए से तुम्हारी दुनिया भी रोशन होगी, कब्र भी रोशन होगी, हश्र भी रोशन होगा, पुलसरात भी रोशन होगा और मैदान महशर भी रोशन हो जाएगा। आज़ाबे जहन्नम से नजात पा जाओगे। वो बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं, पढ़ते 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 काफी देर हो गया। बच्चियों ने जब कुरान को जुस्तान में लपेटा और अपने आंचल को पसार के एग्जार्ज करते हैं मौला तेरी बारगाह में तेरे पाक कलाम का गिर्द करके तेरे नाम मैंने पेश कर दिया है। अब तू चाहे इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले या तू चाहे तो इसके बदले में मेरे बाप को कब्र के अजाब से नजात दिला दे। अल्लाह अकबर, परवरदिगार आलम की बारगाह में उन बच्चियों की आवाज घर कर जाती है, रब की रहमत जोश में आती है। रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जाओ और उस कब्र के अंदर जो मरहूम लेटा हुआ है अजाब के फरिश्तों को दूर कर दो और फूलों की बारिश फरमा दो, रहमत की बारिश फरमा दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, जन्नत का बिछौना लगा दो, जन्नतियों में उसे शामिल हाल कर दो। तारीफ बताती है, फरिश्ते आते हैं आजाब देने वाले फरिश्तों को रुखसत करके वो अपने काम का अंजाम देना शुरू कर देते हैं। दूसरी रात फिर आती है जब हजरत हारिस बिन मिनहाल फिर नमाज के जो है वजीफे के लिए उसी ईदगाह में जाते, मुसल्ला बिछाया, वजीफे में लग गए और जो है वजीफा करते करते फिर आंख लग गई। हजरत हारिस बिन मिनहाल फरमाते मैंने फिर ख्वाब देखा तो क्या देखा, जिस बंदे पर कल जो है आजाब दिया जा रहा था, जिनके सर को जो है हथौड़े से कुचला जा रहा था, आज उसी बंदे के पेशानी पे सोने का ताज रख दिया गया है और जन्नत का नूरानी कमरा दे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सैर और सुकून और आफियत के साथ में उसी नूरानी कमरे में टहल टहल करके रब की नियमतों का अंदाजा लगा रहा है। हजरत हारिस बिन मिनहाल इरशाद फरमाते हैं ख्वाब में उसी शख्स से, ऐ बंदे मोमिन तू ही वो शख्स है जो कल तेरे ऊपर आजाब दिया जा रहा था, तेरे ही सर को हथौड़े से कुचला जा रहा था, आग आग की बारिश तेरे ही ऊपर की जा रही थी। हाँ हाँ ऐ अल्लाह के नेक बंदे मैं ही वो शख्स था। हारिस बिन मिनहाल फरमाते इतनी जल्दी कैसे काया पलटी हो गई। कहा अल्लाह अकबर, जब मेरी चीख निकली थी, मेरी चीख निकली थी, कोई है मेरे कब्र के
करीब आने जाने वाला या रहने वाला। तो किसी ने मेरी बच्चियों को खबर दिया, मेरी बच्चियां वुज़ू करके कुरान को लेकर के आई, अल्लाह के कलाम को तीनों तरफ से पैतियाना छोड़ के खड़ी हो गई और तिलावत शुरू कर दिया। आंचल उठा के मेरी रब की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगारे रहम आलम के रहमत खुदावंदी को जोश आ गया। उस रब तबारक व तआला ने अपने जन्नतियों फरिश्तों को भेज करके अजाब के फरिश्तों को दूर हटा करके और मेरे नामे अमाल में जन्नत की नेमतें अता फरमा दिया। और वही फरिश्तों को हुक्म हुआ जन्नती ताज पहना दिया जाए, जन्नती लिबास पहना दिया जाए, जन्नती बिछौना बिछा दिया जाए, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए, जन्नत में नूरानी कमरे दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर। बिला तमसील यूं समझ लीजिए कि कुरान की आयत पढ़ने से जब बाप को कब्र में अजाब से नजात मिल सकता है तो रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करने वाला दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और दुनिया छोड़ने के बाद में कब्र में। मुसलमानों न समझो कि मौलवी लोग केरी आदत है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अच्छा तू सजदा तू ज्यादा कर लियो तो हमें दे को। अब अगर रात में सब पूरे परिवार सोए गया, अकेले खटिया के नीचे घुस जाओ, खटिया के नीचे घुस के तस्बीह लेटे लेटे पढ़ो। हर कोई जान रहा है घर वाला कि हमारा बाप चरपाई पे आराम कर रहा है, लेकिन बाप खुदा के खौफ से जब कहीं तन्हाई की जगह न पाया तो चरपाई के नीचे लेट के अपने रब की रजा के लिए तस्बीह पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। ये न समझो कि वो जगह पढ़ने के लायक नहीं है। रब तबारक व तआला की प्यारे महबूब का फरमाने आली शान सुनो। ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मेरी किस्मत के सितारे उजागर हो जाएं, मेरी मुफलिसी दूर हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, तो रात की शब्बेदारी करो, नमाज की आदत डालो, हक बोलो, सच बोलो, हक तलफी न करो। और बाप अगर झूठा है और चार लोगों के सामने बाप की तौहीन हो रही है तो बाप को बचाने के लिए सांच को झूठ में न बदलो, सांच को झूठ में न बदलो, इसलिए कि बाप को भी एक दिन मरना है, हमें भी मरना है। और कुरान का फैसला है वकुल जाल हक वज़ हकल बातिल, हक को हमेशा बुलंद रहना है। और अगर यही मामला होता तो करबला में सिर्फ 72,000 के सामने क्या उन्हें दौलत की जरूरत नहीं थी? क्या उनको जान बचाने की जरूरत नहीं थी? अहले खाना को कटाने की जरूरत थी? नहीं। आज तुम्हारे बच्चे को एक बच्चा जोर से मार दे, फौजदारी कर ले हो, मुकदमा कर दिया हो। और वारे इमाम हुसैन हैं कि नाना भी सामने है, बाप भी सामने है, माँ भी सामने है, चाचा भी सामने है और भतीजे के ऊपर बर्छियां चलाई जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं, जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। मगर जब वो जामे शहादत मौलूदियत में जब नोश फरमा लेते हैं तो उनकी जुबान पे शिकवा नहीं आता था। आंचल उठा के रब की बारगाह में अर्ज करती थी, मौला तेरा एहसान है, तूने मेरे लगते जिगर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तेरा एहसान है। इनायत का अच्छा रुको, अब तोहरे नाम हम मुकदमा नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मगर ये करबला नहीं है। अब यहाँ ये नहीं है कि अगर कोई तुम्हें तलवार मार दे तो बोल बे न करो, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम सब्र तहम्मुल रखो, इखलाक व मोहब्बत रखो, एक दूसरे की दर्द रखो। झूठ हुए तहाँ झूठ कहो, साच हुए तहाँ साच, और साच को झूठ में बदलने से और झूठ को साच में बदलने से कल मैदान महशर के दिन तुम्हारे नामे आमाल जहां दाहिने हाथ में दिया जाएगा और जहां तुम्हारी नेकियां तहरीर होंगी उसी के नीचे ये भी तहरीर कि हक को झूठ में बदलने वाला यही है, साच को झूठ में बदलने वाला यही है। बहरहाल ज्यादा कुछ ना कह करके बस मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला हमको और आपको हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।